आज इस क्लास में मैं आपको टेंस के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ। व्हाट इज़ टेंस? Definition: any of the forms of a verb which distinguish when an action or a state of being occurs or exists. This is the definition of tense. इसे हम दूसरे शब्दों में ऐसे बता सकते हैं कि the tense stands for a verb from or series of a verbs forms used to express a time relation. तो ये तो रहा टेंस का डिफिनीशन। अब इसे विस्तार से जानें। टेंस के कितने भेद होते हैं? काइंड्स। देयर आर 3 kinds of tense. The basic tense in English are present, past and future. Kinds of tense. There are 3 kinds of tenses. First of all, present tense, past tense and future tense. Each tense has 4 kinds. सबसे पहला है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। सबसे पहला प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड वन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहचान: हम किसी भी वाक्य को कैसे समझेंगे कि ये वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस का है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है? जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं इत्यादि हो तो वे सभी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस के कहे जाते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आपने यहाँ देखा ता है। तुम लोग बाज़ार जाते हो, इसमें ते हो। यही इसकी पहचान हो गई। अनुवाद के नियम। सर्वप्रथम अनुवाद करने के पूर्व पर्सन, पुरुष तथा वर्ब फॉर्म्स से निश्चित रूप से अवगत होना जरूरी है, अन्यथा प्रारंभिक दौर में खूब गलतियां होती हैं। पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में आई होता है और इसी का प्लूरल वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर में यू और प्लूरल में भी यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर पुरुष के लिए ही, स्त्री के लिए सी, निर्जीव वस्तु के लिए इट और कोई भी नाम, ये सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में माने जाते हैं और इनका प्लूरल दे होता है। वर्ब फॉर्म्स। ये वर्ब फॉर्म्स में V1 ये रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो हमेशा प्रेजेंट टेंस में होता है और प्लूरल फॉर्म में होता है। V2 पास्ट फॉर्म में होता है, V3 पास्ट पार्टिसिपल, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड V5 ये प्रेजेंट और सिंगुलर फॉर्म में होता है। जैसे इसका V1 हो गया राइट, V2 रोट, V3 रिटेन, V4 राइटिंग एंड V5 राइट्स। इनके यूजेस आपको ट्रांसलेशन में देखने को मिलेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, ये जो स्ट्रक्चर है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, इसका स्ट्रक्चर देखें। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि इसके वर्ब में ही ता है, ती है की अंग्रेजी छुपी हुई होती है। नोट: V1 का यूज़ कहाँ करते हैं, V5 का यूज़ कहाँ करते हैं? V1 का यूज़ आई वी यू दे के साथ करते हैं और V5 का यूज़ ही सी इट नेम के साथ करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। ही डज़ नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। आपने देखा होगा आई के साथ डू नॉट लगा, ही के साथ डज नॉट लगा। इसके साथ भी वही रूल है। डू नॉट का यूज़ हम आई वी यू दे के साथ करते हैं और डज नॉट का यूज़ हम ही सी इट नेम के साथ करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ये वाक्य शुरू में क्या से शुरू होंगे? इनका स्ट्रक्चर हो गया डू या डज
प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। क्या मैं स्कूल जाता हूँ? डू आई गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल। नोट, डू का यूज़ आई वी यू दे के साथ और डज का यूज़ ही सी इट नेम के साथ करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इनका स्ट्रक्चर हो गया डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स। क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो? डू यू नॉट गो टू स्कूल या डोंट यू गो टू स्कूल। क्या वह स्कूल नहीं क्या वह स्कूल नहीं जाता है? क्या वह स्कूल नहीं जाता है? ये सेंटेंस गलत है, क्या वह स्कूल नहीं जाता है ऐसे लिखेंगे। तो डजंट ही गो टू स्कूल या डज ही नॉट गो टू स्कूल, यहाँ एक मिस्टेक हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर है व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। इनके साथ हम डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग करते हैं। तुम स्कूल क्यों जाते हो? इस वाक्य में आप देखे होंगे क्यों यहाँ लगा है। वह स्कूल क्यों जाता है, इनमें पहले इस क्यों की अंग्रेजी होती है वाई डू यू गो टू स्कूल या वाई डज ही गो टू स्कूल। इसे ध्यान देंगे, अगर क्या वाक्य के प्रारंभ में हो तो इस क्या की अंग्रेजी नहीं होती है, जबकि कर्ता के बाद यह क्या का प्रयोग हो तो उसकी अंग्रेजी वाट हो जाती है। जैसे क्या गाय खाती है, ये हमारा यस नो क्वेश्चन है, इसमें हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगा डज द काउ इट। लेकिन अगर इसी का ऐसे बने कि गाय क्या खाती है, यहाँ क्या लगने से यह डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हुआ, इसका जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो व्हाट डज द काउ इट, इस तरीके से ये बनता है। तो आज के क्लास में मैं केवल आपको सिंपल प्रेजेंट ही बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस की डिटेलिंग की जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।